नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आम बजट 2026 में टैक्स पेयर्स को कौन कौन सी छूट मिल सकती है उनके बारे में। सब कुछ आपको बताया जाएगा, बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। यूनियन बजट 2026 पेश होने में कुछ हफ्तों का समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने अपने करीब हर बजट में टैक्स पेयर को कुछ न कुछ दिया है। खासकर उनका फोकस इनकम टैक्स की नई रिजिम को अट्रैक्टिव बनाने पर रहा है। नई रिजिम की शुरुआत उन्होंने साल 2020 में की थी। यूनियन बजट 2025 में उन्होंने नई रिजिम में टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट बढ़ाई थी। नई रिजिम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करना था। टैक्स पेयर्स को 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले यूनियन बजट से कई उम्मीदें हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार पिछले साल की तरह कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन सरकार का फोकस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने, कंप्लायंस बढ़ाने और कम इनकम वाले टैक्स पेयर्स को राहत देने पर हो सकता है। देश की कुल आबादी को देखते हुए अब भी रिटर्न फाइल करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है। सरकार का फोकस इसे बढ़ाने पर है। इस साल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि नए इनकम टैक्स एक्ट का फोकस टैक्स के नियमों में बुनियादी बदलाव करने पर नहीं है। इसका फोकस सिर्फ इनकम टैक्स के नियमों की लैंग्वेज को आसान बनाने पर है। इससे उस व्यक्ति को भी टैक्स के नियम आसानी से समझ में आएंगे जिन्हें टैक्स के मामलों की ज़्यादा समझ नहीं है। अभी ज़्यादातर लोगों को टैक्स के नियमों को समझने में बहुत दिक्कत आती है। साथ में एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर टैक्स के व्यापक नियम पेश कर सकती है। सरकार ने यूनियन बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कि वीडीए पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। तो अब यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान सरकार के द्वारा किया जा सकता है। वहीं पर टैक्स पेयर्स होम लोन पर टैक्स बेनिफिट बढ़ाने की भी उम्मीद कर रहे हैं। अभी होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन की इजाज़त है, लेकिन इस डिडक्शन सेक्शन 80C के तहत मिलता है। इस सेक्शन के तहत करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आते हैं, इसलिए होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बचती है। टैक्स पेयर्स की ये मांग है कि सरकार को सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पर मिलने वाले 2 लाख रुपए तक के डिडक्शन को बढ़ाया जाए। प्रिंसिपल पर अलग से डिडक्शन करने की इजाज़त दी जाए। होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रिजिम में ही मिलते हैं। इसके अलावा नई रिजिम में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी डिडक्शन मिलता है। इसमें भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद टैक्स पेयर्स कर रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ फ़ायदे हैं जो कि टैक्स पेयर्स को आम बजट 2026 में मिल सकते हैं। आपके हिसाब से बजट में और कौन कौन से फ़ायदे मिलने चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।